जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग कक्षा 10वीं के मैथ यानी त्रिकोणमिति का चैप्टर चल रहा है और हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से। अभी तक हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक के क्वेश्चन देख चुके हैं और आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन 7 से 9 और आगे क्वेश्चन भी हम लोग आज देख के ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो आज चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्या बोला है क्वेश्चन कि यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 तो क्या निकालना है आपको। पहला 1 प्लस साइन थीटा और ब्रैकेट में दूसरे में दिया है 1 माइनस साइन थीटा और यहाँ पर दिया है 1 प्लस कॉस थीटा और इसमें दिया है 1 माइनस कॉस थीटा। तो इसका मान निकालना है आपको। ठीक है, दूसरा क्या बोला है इसी क्वेश्चन के अंदर बोला है कि कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो दो मान निकालना है यहाँ से आपको। ठीक है, इन दोनों का यानी एक क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के अंदर ही दो प्रश्न है, यानी कि दो क्वेश्चन इसमें हल करना है। ठीक है, तो पहले चलते हैं हम लोग क्या कि कॉट थीटा क्या दिया है क्या जो दिया है वो लिख लेंगे। दिया है कॉट थीटा बराबर कितना 7/8 और कॉट थीटा बराबर 7/8 आपको बताया ना कि लाल बटा काका से ये चीज़ें आपको याद होंगी ना कि यहाँ साइन कॉस टेन और यहाँ पे क्या होता है कोसेक और यहाँ सेक और यहाँ पे क्या होता है कॉट होता है। तो कॉट बराबर क्या होता है आधार बटा लंब। क्या होता है आधार बटा लंब होता है। तो यानी आधार यानी ऊपर ये जो है वो क्या दर्शाएगा आधार दर्शाएगा और ये क्या दर्शाएगा आपका लंब दर्शाएगा। क्या दर्शाएगा लंब दर्शाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 को हल करेंगे। इससे पहले आप क्या करना पड़ेगा कि त्रिभुज बनाइए और उस त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से आधार और लंब तो पता है कर्ण भी ज्ञात कर लीजिए। ठीक है, क्या कर लीजिए कर्ण भी ज्ञात कर लीजिए। तो चलते हैं हम लोग पहले एक त्रिभुज बनाएं। ठीक है, ये क्या है एक त्रिभुज है और त्रिभुज में ये कोण क्या है 90 डिग्री का मान लिए हैं। अच्छा देखिए यहाँ पे कोई त्रिभुज का नाम दिया है नहीं दिया है ना, तो आप अपने मन से क्या कर लीजिए मान लीजिए। जैसे मान लिया ए बी और सी। ठीक है, ए बी और सी मान लिया हमने और क्या कर लिया ये क्या है आपकी कर्ण हमने माना है इसको और ये क्या है आपका लंब। हमने कोण कहाँ माना है तो यहाँ पर माना है और ये क्या हो जाएगा आधार। ठीक है, तो आधार कितना है तो 7 और लंब कितना है तो 8। कर्ण ज्ञात करना है ना तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है पाइथागोरस प्रमेय से। तो क्या वो सूत्र बताया है कर्ण का स्क्वायर। कर्ण को कैसे दर्शाने के लिए बताते हैं कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। ये आपको हमने सूत्र बताया था। तो क्या कर लेना है यहाँ कर्ण हमको निकालना है ना, लंब दिया है, लंब कितना दिया है 8 तो 8 का क्या कर लेना है स्क्वायर प्लस आधार कितना दिया है 7 तो 7 का क्या कर लेना है स्क्वायर कर लेना है और हमको कर्ण निकालना है। तो इसको ऐसे ही लिखने चलना है। 8 का जब वर्क करोगे तो कितना हो जाएगा 64 ना और 7 का 49। ठीक है, 8 का वर्ग का मतलब होता है 8 का 2 बार गुणा, 7 का वर्ग का मतलब 7 के ऊपर 2 है, इसका मतलब क्या है 2 बार गुणा। जब 7 का 2 बार गुणा करोगे तो कितना आएगा 49 आएगा। तो जब हम यहाँ से कर्ण स्क्वायर निकालना चाह रहे हैं तो इसको क्या करना पड़ेगा जोड़ना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा 9 और 4 13 हासिल 1 और 6 4 10 1 11 कितना आया 113 आया। क्या आया जोड़ लीजिए एक बार 9 4 13 हासिल 1 6 4 10 1 11 यानी 113 आया है। तो जब हम कर्ण निकालेंगे तो इधर पावर 2 है ना, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा पावर क्या हो जाएगा या 1/2 लिख सकते हो और 1/2 का मान ही क्या होता है रूट। तो हम डायरेक्ट इस चीज़ को किस में रख रहे हैं रूट के अंदर, यानी कर्ण बराबर क्या निकल कर आया तो रूट में 113 आया। ठीक है ना, रूट में कितना आया 113 आ गया। अब बताइए अब क्या करना है हमको पहले क्वेश्चन को हल करना स्टार्ट करना है। तो पहले क्वेश्चन हल करने से पहले हमको क्या पता हो गया कर्ण बराबर 113 ना, तो यहाँ पे आप क्या करिए कर्ण बराबर लिख दीजिए कितना 113। ठीक है, कर्ण बराबर हमको पता हो गया, आधार बराबर ये है और लंब बराबर ये है और आधार बराबर कितना है तो 7 है। तो हम लोग क्वेश्चन पहला हल करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जैसे इस क्वेश्चन को हम लोग लेंगे ना तो क्या होगा हमको लेने के लिए
जैसे इस क्वेश्चन को लेंगे तो हमको साइन बराबर होता है लंब बटा कर्ण, तो कर्ण की आवश्यकता होगी वहाँ पे, तो कर्ण हमको चाहिए पहले, इसलिए हमने क्या किया, पहले तीनों मान निकाल लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन को हल करना स्टार्ट करेंगे। तो इस चीज़ को हम इरेज कर रहे हैं और उस क्वेश्चन को यहाँ से ले रहे हैं, उसके बाद हल करना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, हमको पता हो गया ना कि कर्ण कितना है, कर्ण कितना है, तो आपको यहाँ पे लिख लेना है साइड में। ठीक है, क्या करना है, इसको लिख लेना है। जैसे हमने लिख दिया कि आधार जो है a बराबर 7 और लंब बराबर कितना 8 और k बराबर कितना आया, तो रूट में 113 निकल गया। तो आपको पेपर में जितना भी हम मिटाया ना वो सारा भी लिखना है, आपको दिखाना है वहाँ पे। तो पहला क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं। ठीक है, तो हल इसको यहीं से करना स्टार्ट कर दिए हम लोग। तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे एक कोष्ठक में प्लस में दिया है वही चीज़ है, और दूसरे कोष्ठक में क्या दिया है, माइनस में दिया है, और यहाँ पे प्लस में दिया है और वहाँ पे फिर माइनस में दिया है। तो इसको पहले एक बार उतार लो आप लोग। 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा है, और दूसरे में है 1 माइनस साइन थीटा और बटे में कितना है, तो 1 प्लस क्या है, कॉस थीटा, और दूसरे में है 1 माइनस कॉस थीटा। तो हम तरीके की बात करें तो यहाँ इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से हल कर सकते हैं। एक तो तरीका है कि पूरा बेसिक, जिससे क्या होगा, क्वेश्चन थोड़ा लेंदी हो जाएगा। ठीक है, तो पहले हम पहले तरीके से आपको बताते हैं जिससे सब लोग आप लोग करते हो। साइन थीटा, यानी अगर हम बोलें इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है, क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना है, 8 है, और कर्ण कितना है, तो रूट में 113 है। तो आपको ऐसे लिखना है। ठीक है, ऐसे लिखकर आपको हल करना स्टार्ट करना है। लेकिन इससे क्या होगी, चीज़ें थोड़ा कैलकुलेशन भी हार्ड हो जाएगा। ठीक है, टफ हो जाएंगी सारी चीज़ें। तो आप दूसरे तरीके से करोगे तो वहाँ पे इजी होगा। तो पहला तरीका ये देख लो आप लोग पहले। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा बराबर 8 बटा कितना हो जाएगा, रूट में 113, और बटा में कितना कर दें, 1 प्लस कॉस थीटा बराबर कितना होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, जैसे देखिए लाल और क्या होता है, कक्का। तो जब हम कॉस थीटा निकालेंगे तो आधार बटा कर्ण, आधार कितना है तो 7 और कर्ण कितना है तो रूट में 113, और यहाँ पे क्या है 1 माइनस है ना, यहाँ माइनस दिया है ना दोनों में, तो 1 माइनस यही चीज़ रहेगी ना, क्योंकि क्या है, कॉस ही है यहाँ पे भी। 7 बटा में क्या लिख देंगे, 1 बटा 113। अच्छा, तो ये मेथड क्या है कि आप इनको हल करो और इन दोनों का आपस में गुणा करो। ठीक है, इन दोनों का आपस में गुणा कर लो, आपका जो आंसर आएगा वो पहले वाला का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या होगी, कैलकुलेशन आपकी टफ हो जाएगी। बहुत बच्चे क्या करेंगे, ऐसे साइन थीटा का मान यहाँ रखेंगे, फिर यहाँ साइन थीटा का मान यहाँ रखेंगे, फिर इसको हल करेंगे, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई इसका एक दूसरे में गुणा करेंगे, फिर हल करेंगे। तो ऐसे चीज़ें क्या हो जाएंगी, हार्ड हो जाएंगी। तो ऐसे आपको नहीं करना है। ठीक है, ये था क्या, मेथड पहला। तो इससे आप करोगे तो कैलकुलेशन हार्ड हो जाएगा। आपको कैसे करना है, आपको सूत्र याद होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है एक कोष्ठक में ए प्लस बी और दूसरे में होता है ए माइनस बी। तो इस सूत्र की सहायता लेंगे हम, और जिससे क्या हो जाएगा, क्वेश्चन इजी हो जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या, 1 का स्क्वायर माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये क्या है आपका, ये आपका ए है और ये क्या है, बी है। यहाँ पे ये है और ये क्या है, बी है। इसको इस रूप में लिखना है, इस रूप में दिया है, इसमें लिखना था। तो क्या लिखे, ए लिखो और बी लिखो और दोनों को क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। बट्टे में नीचे भी क्या हो जाएगा, 1 प्लस में क्या हो जाएगा, 1 माइनस में क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर भी स्क्वायर। अब क्या कर लेना है, आपको मान रखना है। तो 1 की जगह पे तो कुछ नहीं रखना है, 1 की जगह पे आपको कुछ नहीं रखना है, साइन स्क्वायर की जगह रखना है। तो 1 और माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन बराबर होता है क्या, लंब बटा कर्ण। लंब कितना है तो हमने निकाला था 8, और बटा में कर्ण ना, कर्ण कितना निकाला है, रूट में 113, रूट में 113 का क्या होगा, वर्ग होगा। बटे में 1 माइनस कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर होता है आधार बटा कर्ण ना, तो आधार कितना है, 7 है, तो 7 रखेंगे, और कर्ण कितना है तो 113 है रूट में।
तो 113 का स्क्वायर। अब चीज़ें क्या करेंगे, इसे हल करेंगे तो 1 माइनस 8 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, 64 होगा ना, 64। और रूट में 113 का करेंगे तो कितना होगा, सिर्फ 113 आएगा। ठीक है, रूट में कोई भी संख्या हो उसे 2 बार गुणा करोगे तो वही संख्या मिलेगी। जैसे आप क्या कर सकते हो, जैसे 5 रूट में 5 है और रूट 5, तो इसका करोगे तो क्या मिलेगा, सिर्फ 5 मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे 5 हो या 5 की जगह पर जैसे मान लो 6 है, यहाँ पर भी 6 है, तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे 6 मिलेगा। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तो क्या कर लेना है, नीचे भी क्या आएगा, 1 माइनस 7 का करोगे तो 49 और बटे में कितना होगा, 113। अब क्या करना है, इसको इसके साथ गुणा करना है और यहाँ पे भी इसका एक साथ गुणा करना है। तो 113 का एक में गुणा करेंगे तो 113 होगा ना, तो 113 और माइनस में 64 और बटे में 113। ठीक है, और फिर बटे में क्या होगा, 113 माइनस 49 और बटे में कितना, तो 113। ये भाग में है ना, दोनों संख्या क्या हो जाएंगी, कट जाएंगी। क्या बचेगा यहाँ पे, 113 में से 64 घटाना है आपको। क्या करना है, 113 में से 64 यहाँ पर घटा लीजिए। देखिए कितना होगा, घटाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नहीं जाएगा ना, तो ले लीजिए हासिल। 13 में से 4 गया तो कितना हो जाएगा, 13 है ना, कितना हो जाएगा, 9 होगा। यहाँ बचा कितना, 0। यहाँ 10 हो गया ना, और 10 में से 6 गया तो 4, कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। और बटे में क्या आएगा, यहाँ पे क्या होगा, 113 में से 49 घटाओगे तो 113 में से जब 49 घटाओगे तो कितना आएगा, 64 आएगा। ठीक है, आपका कितना आएगा, 64 आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 49/64 क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। ये क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस मेथड से करना है। अगर पहले वाले मेथड से करोगे तो चीज़ें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएंगे, तो ऐसे नहीं करना है। आप इस सूत्र का प्रयोग करेंगे और क्वेश्चन को ईजी तरीके से हल करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे कैसे किए हैं, इसको इसमें से घटा के 49 लिखे हैं और ये बटा में था, तो बटा का बटा है ना, तो ये क्या हो, जैसे संख्या ऊपर जाती है तो ये क्या होता है, कट जाता है। 113 से 13, तो हम क्या किए हैं, उसको डायरेक्ट कटा दिए यहीं पे। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 की तरफ चलते हैं। ठीक है, यहीं पे क्वेश्चन दूसरा देख लेते हैं। क्वेश्चन दूसरा देखिए क्वेश्चन क्या है दूसरा, यानी 8 नंबर क्या दिया है, इसमें सॉरी ये भी बचा है ना, तो इसको देखेंगे। दिया है यहाँ पे क्या निकालना था, कोट स्क्वायर जो है वो क्या निकालना है, कोट स्क्वायर थीटा निकालना है हमको। तो कोट स्क्वायर थीटा निकालना है तो क्या होता है, कोट बराबर क्या होता है, तो कोट बराबर होता है क्या, कर्ण बटा लंब। क्या होगा, सॉरी यहाँ पे क्या होता है, ये होता है, यानी कि आधार बटा लंब। क्या होगा, आधार बटा लंब। अच्छा, तो देखिए यहाँ पे आधार कितना है, तो 7 है ना, आधार कितना है 7, और लंब जो है वो कितना है 8 है। लेकिन स्क्वायर बोल रहा है ना, तो इसका क्या कर लेना है, आपको स्क्वायर कर लेना है। जब स्क्वायर करोगे तो कोट स्क्वायर बन क्या निकलेगा, 7 के स्क्वायर 49 और बटे में 64। तो कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या निकल के आया, तो 49/64। यहाँ पर लिख लेना, कोट स्क्वायर थीटा बराबर 49/64। और जितना भी आपको पेपर में हल करना है, जितना भी आंसर आएगा उसको क्या करना है, ऐसे ब्रैकेट में कर दोगे तो आपकी क्या हो जाएंगी, काफ़ी डायरेक्ट ऐसे एग्जामिनर चेक करेगा और पूरा का पूरा नंबर ऐसे ही मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको ऐसे ही ब्रैकेट में करना है, हाईलाइट करके दिखाना है कि हाँ ये आंसर इसका यही है। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन 8 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन 8 दिया है कि 3 कोट ए बराबर 4, तो ये सिद्ध करना है। सिद्ध नहीं करना है, बोल रहा है कि जांच कीजिए। क्या करना है, जांच कीजिए क्या ये दोनों बराबर हैं कि नहीं है। ठीक है, बराबर है कि नहीं है। तो क्या करिए, दिया है, क्या दिया है, देखिए दिया है 8 नंबर, दिया है क्या कि 3 कोट ए बराबर 4। तो जब कोट ए बराबर निकालेंगे तो क्या होगा, ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। ठीक है, और क्या हो जाएगा, तो इसको ये क्या है आपका, ये आपका आधार होता है और ये क्या होता है आपका लंब होता है। आपको पता है ना, ये लाल बटा कक्का हम बार बार लिख रहे हैं, इस चीज़ को आपको याद रखना है। यहाँ क्या होता है, कोट होता है, तो आधार बटा लंब, आधार बटा लंब आ गया। ठीक है,
तो यहाँ पे भी हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे और क्या करेंगे, त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, त्रिभुज आपको बना लेना है। तो आधार 4 और लंब कितना 3, तो हमको क्या निकालना है, कर्ण निकालना है ना। तो ये त्रिभुज आप मान सकते हो ABC, और यहाँ पे लिखना है क्या, पाइथागोरस। पाइथागोरस प्रमेय से, क्या है, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है ना। और आपको ये जो लाल बटा का लिख रहे हो, तो आप रफली कहीं पेपर में पीछे के साइड एक पेज में आप लोग को ये सारी रफ कार्य करना है। ठीक है, और फिर उसे बाद में काट भी देना है। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। तो लंब कितना है, 3 का स्क्वायर करना है, प्लस में 4 का स्क्वायर करना है। आधार कितना दिया है, तो 4 दिया है। ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, प्लस में 16 हो जाएगा। जोड़ेंगे तो 25 ना, 16 9 25। तो कर्ण स्क्वायर बराबर 25, तो कर्ण बराबर कितना निकला, 5 निकल कर आ गया। कर्ण कितना निकल कर आ गया, 5 निकल कर आ गया। और हमको ये चीज़ें सिद्ध करनी है कि ये क्या बराबर है कि नहीं है। सिद्ध नहीं करना है, जांच करना है। क्या करना है, सॉरी, जांच करना है कि ये दोनों बराबर हैं कि नहीं। अगर बराबर हैं तो लिखना है कि हाँ ये दोनों बराबर हैं। अगर बराबर नहीं है तो ये दोनों बराबर नहीं है, बस इतना लिख देना है। तो सबसे पहले क्या करिए, हम इसको इरेज करें, क्योंकि हमको 3 मान चाहिए होता है। त्रिभुज में 3 मान चाहिए, एक लंब चाहिए, एक कर्ण चाहिए, एक आधार चाहिए। तो 2 पहले से था और तीसरा हमने निकाल लिया पाइथागोरस प्रमेय से। जैसे ही तीसरा निकल जाए तो आप क्या करो, जो भी काम करना है आगे का, जो भी आपको दिया रहा है फंक्शन, उसमें वैल्यू पुट करनी होती है। तो इसको हम इरेज कर रहे हैं और क्या कर ले रहे हैं, पहले डाटा लिख रहे हैं। जैसे कि लंब बराबर कितना, तो लंब बराबर 3 दिया है, और कर्ण बराबर कितना निकाले हैं, तो 5, और आधार बराबर कितना निकाले हैं, तो निकला ये दिया ही था कितना, तो 4। अब आपको क्या कर लेना है, इनमें से एक को उठाना है। ठीक है, क्या कर लेना है, एक को उठाना है, यानी कि 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटा में 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर में कॉस स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर ए। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे LHS ले रहे हैं। LHS लिखो, या क्या लिख सकते हो, बायां पक्ष साइड। ठीक है, तो LHS लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड, यानी ये वैल्यू ले रहे हैं। ठीक है, तो 1 माइनस 10 स्क्वायर ए और बटा में 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। अब देखिए, आपको ये भी पता होगा, बताया था वहाँ पे कि 10a बराबर क्या होता है, 1 बटा में cot a होता है। तो जो भी cot का मान होगा उसको जैसे उल्टा करोगे तो क्या मान निकल जाएगा, 10 का निकल जाएगा। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट क्या करना है, ये लंब बटा आधार करके नहीं रखना है, यहाँ पे डायरेक्ट इस डाटा को ऐसे करके रख देना है। या बेसिक तरीका आपको जो पता हो कि 1 माइनस 10 स्क्वायर यानी 10 बराबर लंब बटा क्या होता है, आधार होता है, तो वैसे भी रख सकते हो या डायरेक्ट यहाँ से भी रख सकते हो। ठीक है, तो हम आपको बेसिक से बताते हैं पूरे डिटेल से। तो 1 माइनस 10 बराबर होता है लंब बटा कितना, आधार। लंब कितना है, 3 है, तो 3 लिखिए, बटा में आधार कितना है, तो 4। क्या है, आधार कितना है, तो 4 है, और लंब कितना है, तो 3 है। इसका क्या है, स्क्वायर है, तो इसका भी स्क्वायर यहाँ कर लेना है, बटे में 1 प्लस 10 यहाँ पर भी है तो वही मान रखना है, और स्क्वायर। इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 4 का 16 बटे में 1 माइनस 9 प्लस है ना, और यहाँ पे भी 16। इसे और हम लोग हल करेंगे तो 16 के इधर गुणा करेंगे, तो 16 माइनस 9 और बटे में 16। फिर यहाँ करेंगे तो 16 प्लस में 9 बटे में 16। ये 16 से 16 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और बचेगा क्या, 16 में से 9 घटा लेंगे। 16 में से कितना घटाना है, 9, तो कितना बचेगा, 7 बच जाएगा। तो ऊपर बचा 7 और नीचे क्या, वो प्लस है तो जुड़ जाएगा। तो जब नीचे है तो जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 16 और 4 कितना, 20 और 5 25। तो यानी कितना आया, 7/25 आया। यानी LHS बराबर कितना निकल कर आ गया, तो
आपका 7/25 आया। अब इसको हल करने के बाद अगर 7/25 आ गया तब क्या है, दोनों बराबर हैं एक दूसरे के, अन्यथा नहीं है। तो एक बार LHS लेके आपको ऐसे हल कर लेना है, फिर आपको उठाना है क्या, RHS। ठीक है, क्या उठाना है, RHS उठा लेना है। ठीक है, तो आपको क्या है, LHS बराबर 7/25 आया है। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आपको लिख दे रहे हैं LHS बराबर 7/25 आया था। ठीक है, और अब हम ले रहे हैं क्या, RHS। तो RHS लेंगे तो क्या है, cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। ठीक है, तो cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A, तो cos बराबर क्या होता है, आपको पता है कि लाल बट्टा में क्या होता है, कक्का। तो cos है ना, तो cos कहाँ होता है, यहाँ पे कोसेक होता है, यहाँ सेक होता है, ऊपर क्या होता है, cos होता है, यहाँ साइन cos tan। तो cos यहाँ पे होगा, तो cos बराबर क्या होगा, आधार बटा कर्ण। क्या होगा, आधार बटा कर्ण। तो आधार कितना, तो 4, तो 4 रखिए, और कर्ण नीचे है तो कर्ण कितना, तो 5, और स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस साइन। साइन बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण ना, क्या होता है, लंब। तो लंब यहाँ पे है और कर्ण कहाँ है, यहाँ पे है। तो पहले क्या लिखना है आपको, लंब लिखना है 3, और बटे में कर्ण कितना है, तो 5 है। ठीक है, इसका भी स्क्वायर कर लीजिए। तो क्या कर लेंगे, इसको मिटा दीजिए, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, और बटे में 25 माइनस, और क्या कर लेना है आपको, इसका करोगे तो 9 बटे में 25। अच्छा, आपको भी पता है ना कि जब आधार यानी कि जब हर समान होता है तो अंश क्या होता है, डायरेक्ट घट जाते हैं। तो 16 में से 9 घटाओ, 16 में से 9 घटाएंगे तो कितना होगा, 7/25 होगा ना, कितना हो जाएगा, 7/25 होगा। घटाइए, 6 गया और 3 बच गया वहाँ, तो यानी घटेगा तो कितना होगा, 7/25। और LHS में भी आया था 7/25 ही। तो ये क्या है, दोनों बराबर है ना, तो आपको लिख देना है क्या, इसको हमने लिखा था क्यों, क्योंकि इसमें स्पेस नहीं था। तो आपको यहाँ पर लिखना है क्या, एक लाइन, LHS बराबर में RHS, LHS बराबर RHS। तो बस इतना लिख के लिख देना है क्या, कि दोनों, यहाँ पर क्या एक लाइन लिखना है, दोनों पक्ष बराबर है, बस। और इसे ब्रैकेट में बना देंगे, बस। ये क्या हो जाएगा, आपका जांच हो गया कि हाँ ये क्या है, दोनों क्या है, तो बराबर हैं। ठीक है, और हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन 9 देख सकते हैं। देखिए 9 नंबर दिया है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, कोण B क्या है, समकोण है, और tan A बराबर 1/√3, तो निम्न का मान ज्ञात कीजिए। निम्न का क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन दिया है कितना, 9 नंबर। तो 9 नंबर क्या बोला है, त्रिभुज एक ABC है दिया है। तो पहले आप एक त्रिभुज बना लीजिए। हमने क्या किया, तो एक त्रिभुज बनाया। ठीक है, और इस त्रिभुज में क्या है, तो ABC त्रिभुज है और B क्या है, समकोण है। तो आप डायरेक्ट यहाँ पर B लिखना है, और A यहाँ रखो और C को यहाँ पर रखो। C यहाँ पे भी हो सकता है, A वहाँ पे हो सकता है, लेकिन B को आपको हमेशा यहीं पे रखना है, क्योंकि बोल रहा है कोण B क्या है, तो समकोण है। यदि tan A बराबर 1/√3, जब tan A बराबर क्या दिया है, tan A बराबर 1/√3 दिया है। तो आपको पता है ना कि tan में ये क्या होता है, लंब होता है, और ये क्या होता है, आधार होता है, लाल बटा का कस है। तो यहाँ अगर रखें तो ये कोण यहाँ से बना रहा है, तो क्या होगा, लंब कितना है, तो लंब कितना है, 1 है, आधार कितना है, तो √3 है। अब बात आई कर्ण की, तो कर्ण हमको नहीं पता है, कर्ण याद करना पड़ेगा, तभी तो ये साइन कोस सारे का मान निकाल पाएंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पाइथागोरस प्रमेय लगाना होगा। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय।
पाइथागोरस प्रमेय। तो कण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर और प्लस में आधार का स्क्वायर। कण कितना है तो ये ज्ञात करना है, लंब 1 है और प्लस में आधार कितना है तो √3 का स्क्वायर। कितना हो जाएगा 1 प्लस में √3 का 3। इसको हल करेंगे तो 4 हो जाएगा और ये कण का स्क्वायर है ना। और जब हम लोग कण निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा 2 निकल के आएगा। कण बराबर कितना निकल के आया तो सिर्फ 2 निकल के आया है। ठीक है, तो इस डाटा को हम इरेज कर रहे हैं, लेकिन आपको पेपर में क्या करना है पूरा का पूरा दिखाना है। ठीक है, स्पेस कम है इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं इसको मिटा रहे हैं। ठीक है, और जो डाटा मिल गया है हम लोग उसको नोट डाउन कर रहे हैं। कण बराबर 2, तो यहाँ पे हमने 2 लिख दिया। कितना लिख दिया 2 लिख दिया। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन को उतारते हैं और हल करना स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या दिया है कि पहला जो है इसमें दिया है कि साइन A इंटू कॉस C और कॉस A इंटू में साइन C। ठीक है, तो अब आपको क्या है जो बेसिक क्लास पढ़ाए थे ना त्रिकोणमिति की, उसकी हेल्प लेनी पड़ेगी। पहला क्या है साइन A, यानी यहाँ से देखना है। यहाँ से देखेंगे तो लंब ये होगा, आधार ये और कण ये, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हल करेंगे तो यानी मान रखेंगे तो साइन बराबर क्या होता है लंब, साइन बराबर क्या होता है, एक बार यहाँ लिख दे रहे हैं आपको कि चीज़ें। तो यहाँ पे साइन होता है ना तो लंब बटा कण। लंब कितना है तो 1 है और कण कितना है तो 2 है, बीच में गुणा कॉस C। अब आपको यहाँ से देखना है, यहाँ से इस जगह से, तो इसके लिए ये आधार है और ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका लंब हो जाएगा। तो कॉस C बराबर क्या होता है कोस, यानी कोस बराबर होता है कि आधार बटा कण। आधार यानी कि कितना है 1 है और कण कितना है तो 2 है, प्लस कॉस A। फिर आपको यहाँ से फिर देखना है, इस कोण से देखना है। इसके लिए ये लंब है, ये आधार है। तो कॉस बराबर क्या होता है आधार बटा कण। आधार कितना है तो √3 है और कण कितना है तो 2 है, गुणे साइन C। तो साइन C के लिए फिर आपको यहाँ पर आ जाना है, जहाँ जहाँ बोले पॉइंट वहाँ पे जाना है। C बोल रहा है तो C के पास जाओ, A बोल रहा है तो A के पास जाओ। तो C के पास जाओगे तो C के पास जाके आपको देखना है। तो साइन बोल रहा है, साइन बराबर होता है लंब। तो कोण के सामने वाला क्या होती है भुजा, लंब होती है। तो √3 यहाँ पे हो जाएगा और कण कितना है तो 2, क्योंकि बताया था ना कि कण कभी चेंज नहीं होता है। ऊपर का ऊपर गुणा करते हैं, नीचे का नीचे गुणा करते हैं। भिन्नों का गुणा यही होता है ना, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे, यानी अंश का अंश में हर का हर में। तो 1/4 प्लस में √3 का √3 में गुणा करेंगे तो सिर्फ 3 आएगा और 2 का 2 में करेंगे तो 4। और आपको पता है कि जब हर समान हो तो अंश को क्या करो जोड़ दो, यानी 4/4 बराबर 1। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर होगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा ये आपकी आंसर हो जाएगी। तो हम लोग चलते हैं आप अगले क्वेश्चन में चलते हैं और क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 9। तो 9 में भी क्या है एक क्वेश्चन और है ना, इसे यहाँ पे पॉइंट एक और है, स्पेस नहीं था तो हमने छोड़ दिया था। देखिए क्या है 9 नंबर में दूसरा जो पॉइंट है दिया है कि कॉस A इंटू कॉस C माइनस में साइन A और साइन C, ये मान निकालना था। कॉस A कॉस C और साइन A और साइन C। लेकिन हमको क्या था यहाँ पे याद रखना था सारा डाटा ना, हमने इरेज कर दिया। तो आपको फिर से वो चीज़ें तुरंत ज्ञात कर लेनी है। क्या करना है तुरंत ज्ञात कर लेना है। कितना आया था 3 और 1 कितना आया था 4 आया था। तो हमको वो चीज़ें हमको याद है। देखिए 10A बराबर 1/√3। तो जब हम √3 का स्क्वायर करेंगे 3 होगा और 1 4। तो कण कितना हो गया 2 हो गया और लंब आएगा 1 और आधार √3। हमको देखिए चीज़ें याद हैं अभी भी। ठीक है, आधार कितना है तो √3 था और कण 2 और 1 लंब था। और यहाँ पे क्या हमने माना था A B और C, तो ऐसे लेकर करना था। तो इसको हल करेंगे तो क्या होगा कॉस A बराबर क्या होता है आपको पता है ना, चीज़ें बार बार हम लिख रहे हैं। कॉस A यानी कि आधार बटा कण।
तो यहाँ से देखेंगे ना, तो आधार ये है तो √3 और कर्ण कितना है तो 2 है, गुणा cos c। अब आपको यहाँ पे आके देखना है, cos a बोला था तो यहाँ से देखे तो ये लंब था और ये आधार था, तो आधार बटा कर्ण, तो आधार ये था कर्ण ये था, रख दिए cos c, यानी कि अब आधार ये है एक है ना, और कर्ण कितना है तो 2 है, बीच में क्या है माइनस है। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, साइन ए बोल रहा है, साइन ए यहाँ से देखेंगे ना, साइन के लिए लंब बटा कर्ण, लंब 1 है और लंब 1 है और कर्ण कितना है तो 2 है ना, 2 है, तो यहाँ पर क्या रखना है 2। अब हम क्या कर रहे हैं, इसे इरेज कर दे रहे हैं और साइन सी का मान आपको निकाल के यहाँ रख दे रहे हैं। पहले साइन सी बराबर कितना है, साइन सी, तो यहाँ से देखना है तो ये आपका लंब हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा, यानी कि √3/2। क्या याद रखना है, √3/2 गुणा √3/2, ये हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करना है, √3 के ऊपर 1 में गुणा करेंगे तो √3 होगा, नीचे 4 होगा, ये √3 होगा और बटे में 4 होगा। अब बताइए, ये दोनों सेम है ना, तो कट जाएंगे और बचेगा क्या 0, यानी इसका आंसर कितना आया 0 आया। ठीक है, तो हम लोग 1 से 9 तक के क्या एक कर लिए, क्वेश्चन हल कर लिए। ठीक, चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ठीक है, दिया है क्या, त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q क्या है समकोण है, Q क्या है समकोण है, और PR + QR बराबर 25 सेंटीमीटर दिया है और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर, और ज्ञात करना है क्या, साइन P cos P और tan P का मान ज्ञात करना है। तो क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, हल करना है ना, तो सॉल्व लिखिए और उसके बाद से आप क्या करिए, त्रिभुज PQR दिया है और जिसका कोण Q समकोण है, तो पहले देखिए क्या क्या दिया है, तो दिया है, देखिए क्या दिया है कि PR + QR बराबर 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर दिया है, और PQ क्या है, PQ जो है वो कितना दिया है 5 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, 5 सेंटीमीटर दिया है। तो आपको बताया था ना कि इस पूरे प्रश्नावली में क्या करेंगे, एक त्रिभुज बनाना है। क्या बनाना है, त्रिभुज, और कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बनाना है। तो यहाँ पे जो समकोण होगा वहाँ पे बिंदु Q रखेंगे, बाकी शेष जगह आप P और R में से कुछ भी रख सकते हो। तो हमने मान लिया यहाँ पे बिंदु R है और यहाँ पे बिंदु P है। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, क्योंकि सारा हमको मान निकालना है ना, जब ये मान निकालना होता है तो लंब कर्ण आधार की आवश्यकता होती है, तो पाइथागोरस प्रमेय से ही तो निकलता है। तो पाइथागोरस प्रमेय यानी क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर, यही होता है। तो कर्ण क्या है तो PR है, तो PR यहाँ से पहले निकाल लो आप, तो PR बराबर क्या हो जाएगा, QR उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि 25 माइनस QR, तो PR है ना, तो PR के जगह पे कितना रखेंगे हम लोग, यानी कर्ण ये है ना, कर्ण क्या है तो PR है, तो क्या लिख सकते हैं, एक लाइन और लिख लो, PR का स्क्वायर बराबर में आधार कितना है तो PQ है, क्या है PQ, तो PQ का स्क्वायर बराबर लंब कितना है तो क्या है QR है, क्या है QR का स्क्वायर। इतना तो आपको सबको पता है। अच्छा, PR का स्क्वायर यानी PR कितना निकाले हैं 25 माइनस क्या है QR है, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर बराबर यहाँ पे PQ है ना, तो PQ का मान दिया है 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर रखिए, प्लस में QR का मान नहीं दिया है ना, तो इसको ऐसे ही रखिए। इसको क्या करेंगे, A² - B² खोलेंगे, किस पे खोलेंगे, A² और B², A² - B² पे, इसे A मानेंगे और इसे B मानेंगे, तो क्या हो जाएगा 25 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 का 625 ना, ठीक, माइनस है तो यहाँ पे क्या रहता है बीच में प्लस ही रहता है, तो QR का स्क्वायर यानी A² + B², ठीक है, और माइनस में 2AB मतलब 2 का A में गुणा करो, यानी 25 दूनी 50 QR,
तो 50 QR बराबर 25, 5 का इस वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा 25 और प्लस में QR का स्क्वायर। देखिए ये QR स्क्वायर प्लस में है और यहाँ भी प्लस में है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, क्योंकि जब बराबर के दोनों साइड क्या रहे हैं, सेम चीज़ें रहें और क्या रहे, उनके चिन्ह भी समान रहे, तो कटा देना है आपको। -50 QR को उधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा ना, तो हमने क्या किया, इसको उधर ले गया, कितना हो गया 50 QR बराबर इस 625 की जगह में क्या करेंगे, इस 25 को इधर लाएंगे तो माइनस होगा ना, क्या हो जाएगा, ये माइनस उधर गया तो क्या हो जाए, -50 QR उधर गया तो क्या हो गया, प्लस में हो गया। एक मिनट, ये -50 QR उधर गया है ना, तो क्या हो गया प्लस, तो ये सही है। और 625 को हम इधर ही रख रहे हैं और इस 25 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस होगा ना, कितना हो जाएगा, 600 में से 625 में से 25 घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 25 हो, कितना दिखाओ, 625 माइनस में 25 तो घटेगा तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, 600 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 50 QR, तो जब QR निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 600 बटे में कितना 50, इसको काटेंगे और 5 से इसमें भाग देंगे, कितना आएगा 12 5 60 यानी कि 12 सेंटीमीटर। यानी QR का जो मान निकल कर आ गया वो कितना निकला, कितना 12 निकला है। अब हमको चाहिए क्या, QR निकला है, ये निकला है 12 और PQ ये दिया था पहले से 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और PR आपको ज्ञात करना है, तो PR जब आप ज्ञात करोगे तो क्या हो जाएगा, देखिए PR ज्ञात करोगे तो PR बराबर क्या हो जाएगा 25 माइनस में QR, ठीक है। QR में से घटा देंगे, यानी कि 25 में से कितना घटा दीजिए, 12 घटा दीजिए, तो PR कितना निकल के आएगा 13 आएगा, यानी कि PR कितना आया, PR बराबर आया निकल के 13 सेंटीमीटर, क्या है सेंटीमीटर। अब आपको तीनों मान निकल गए हैं, कर्ण भी निकल गया, लंब भी निकल गया, आधार भी निकल गया। अब आपको क्या निकालना है, सारे मान ज्ञात कर लीजिए। पहले हम निकालते हैं साइन P, तो साइन P बराबर होता है लंब बटा कर्ण, आपको याद है चीज़ ना, लंब बटे यानी लाल बटा कक्का, इससे याद है ना। तो लंब कितना निकालेंगे, तो लंब ये 12 और कर्ण कितना है तो 13, तो 12 बटा में कितना रखेंगे 13। दूसरा क्या निकालना है, कॉस निकालना है, क्या निकालना है, कॉस P निकालना है। देखिए हमको कोण यहीं पे है इसलिए हम कुछ नहीं कर रहे हैं, अगर कोण यहाँ पे दे देता ना तो फिर चीज़ें विपरीत हो जाती हैं। यहाँ से निकालना है, तो ये आपका लंब और ये कर्ण और ये आधार, तो कॉस P बराबर आधार बटा कर्ण। आधार कितना है तो आधार 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ रखेंगे 5 और बटे में क्या है कर्ण, कर्ण कितना निकल का है 13, कॉस P हो गया। अब निकालना है tan P, तो tan P बराबर होता है लंब, और लंब हमारा कितना है तो 12 है, और आधार होता है, आधार कितना है तो 5 सेंटीमीटर है। तो आपका साइन P बराबर 12 बटा 13, कॉस P बराबर 5 बटा 13 और tan P बराबर 12 बटा 5 ये निकल कर आया है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सारी चीज़ों जितने प्रश्नावली इनको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो आज आपकी प्रश्नावली क्या होगी, समाप्त हो गई है, और इसका आप लोग क्या करेंगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही चीज़ बेहतर हो गया, ठीक है। चलते हैं आगे की तरफ, हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे आगे का प्रश्नावली, उसके बेसिक देखेंगे, फिर उसकी प्रश्नावली को क्वेश्चन भी हल करेंगे, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद।